हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज अभी का क्लास हम लोग का अर्थमेटिक्स का होगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अर्थमेटिक भी स्टार्ट करें, तो आज से मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स को साथ लेकर के चलूँगा। एक वीडियो अर्थमेटिक्स का और एक वीडियो ज्योमेट्री एडवांस का मैं पर डे डालूँगा, ठीक है। तो अभी मैं ज्योमेट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट शुरू से स्टार्ट करेंगे। हम लोग यूनिट डिजिट में जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग लेकर चलेंगे। एक्चुअली ये यूनिट डिजिट स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2014 से लेकर के 2018 तक देखें तो मिनिमम 25 क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछे जा चुके हैं। मैं पीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस में 25 क्वेश्चन एवं पूछे जा चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट के बाद मैं सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि 2017 मेंस हुआ, 18 मेंस हुआ, ये सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊँगा। वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहाँ ध्यान से पढ़े। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक यूनिट डिजिट। इकाई का अंक जिसको हम लोग यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। यूनिट डिजिट आप यूनिट डिजिट बोल सकते हैं या हिंदी में आप इसे इकाई का अंक बोल सकते हैं। इकाई का अंक है क्या, यूनिट डिजिट है क्या। जैसे अगर कुछ भी मैं डिजिट ले लूँ, जैसे मैं ले लिया एक 1765, तो ये जो 5 है ये 5 आपका यूनिट डिजिट है। ये 5 क्या है, यही 5 आपका यूनिट डिजिट है, इसको हम यूनिट डिजिट बोलेंगे। और ये 6 क्या है, तो 6 इसका टेंस प्लेस है, ये है 100 प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे हजारवां स्थान। समझ में आ रहा है। तो हमें किसकी चर्चा करनी है, क्या पढ़नी है आज, तो हमें पढ़नी है ये यूनिट डिजिट। इस यूनिट डिजिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप विद इन 10 सेकेंड विदाउट पेन, कोई पेन की ज़रूरत नहीं है, आप 10 सेकेंड में किसी भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखें और प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को बनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस इस वीडियो को देखिए, 1 आवर एबव का वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो ये है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे देगा, तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ, ये 285/35 और आपको मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप तो इसको ऐड करेंगे 5 और 5 0, ये हुआ 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 2 और 1 3। आप बोलेंगे 320, ये कितना हो गया 320। इस 320 में यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है ये 0 है। यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। चूंकि हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो फोकस भी हम लोग को यूनिट डिजिट पर ही होनी चाहिए। यानी कि अगर इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन किए तो ये क्या हुआ 320, 320। हम क्या करेंगे, पूरे को सम ना करके अगर केवल ये 5 और 5 का सम करते तो 5 और 5 कितनी 10 और इस 10 का यूनिट डिजिट कितनी, तो 0। समझ में आया। यानी कि कभी भी सम करने के लिए बोले तो हम पूरे डिजिट के सम ना करके सिर्फ किसको करेंगे, तो यूनिट डिजिट का सम करेंगे। हमारा इजी वे यूनिट डिजिट निकल आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक और ले लूँ क्वेश्चन, जैसे 22 × 23, इसके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये 22 का स्क्वायर 484 और 22 506, यही होगा इसकी मल्टीप्लाई। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलेंगे सर इसकी यूनिट डिजिट 6 है। हमें यूनिट डिजिट चाहिए
तो कंप्लीट मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ हम इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दे, यानी 3 और 2 के मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर आपका आ जाता 6। यानी कभी भी किसी का मल्टीप्लाई करने के लिए दे तो हमेशा हम कौन से डिजिट को सेलेक्ट करेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो हमेशा इजी वे यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे एक और मैं क्वेश्चन ले लूँ, 2854 इंटू 322 इंटू 257 और आपको बोले कि आप इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताएं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिनट एभव लग सकता है। इसको हमें यूनिट डिजिट की ज़रूरत है। हम किसको लेंगे? तो हम यूनिट डिजिट में इस पर पकड़ेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 4 2 7। इजी वे हम लोग 4 इंटू 2 करेंगे 8 और 8 इंटू 7 करेंगे 56। आपका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6। समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 6। ये आप इधर से राइट साइड से भी देख सकते हैं। 7 इंटू 2, 7 गुने 2, 7 दूनी 14। तो हम ये 7 दूनी 2 14 नहीं लेंगे, 14 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4। अब फिर 4 गुने 4 16, 16 की कितना? 6। कोई भी डिजिट हो। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, 237 इंटू 228 इंटू 266 254 और आपको यूनिट डिजिट बतानी है। क्या करेंगे आप? तो इसमें यूनिट डिजिट लेंगे। आप बताइए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 7 8 6 और 4। सारे यूनिट डिजिट को मैंने ले लिया। अब 7 इंटू 8 करेंगे, 7 गुने 8, 7 8 56। इस 56 में हम पूरे 56 को 6 से मल्टीप्लाई ना करके इस 56 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 6 गुने 6 36। तो ये 36 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब 6 को पकड़ेंगे और 6 गुने 4 24। अब यूनिट डिजिट यहाँ से आपका फाइनली आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? 24 24। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? कभी भी अगर यूनिट डिजिट निकालनी हो तो क्या करेंगे? किसी भी डिजिट के यूनिट डिजिट को लेंगे और यूनिट डिजिट का ही सम करेंगे और यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो जो क्वेश्चन होगा वो इतना इजी नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन हमेशा पावर के फॉर्म में देगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा, जैसे 256 के पावर 257 के पावर 258 इंटू 244 के पावर 245 और आपको बोलेगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बतलाएं। क्लियर है? क्वेश्चन आपको इस लेवल का होगा। तो हमें क्या करनी है? हमें सीखना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन दे तो उसको कैसे हम विदिन 10 सेकेंड सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग बतलाएं कि टोटल डिजिट होते कितने हैं? कितने डिजिट होते हैं? होल नंबर तो आप लोग जानते होंगे, डिजिट कितने होते हैं? तो टोटल डिजिट 10 होते हैं। कौन? तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही टोटल 10 डिजिट होते हैं। यही आपको टोटल 10 डिजिट, और इसी 10 डिजिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है? हमें सारे डिजिट के नेचर जानना होगा कि अगर इसके ऊपर अगर हम कुछ पावर रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? 1 बाय 1 इसके नेचर जानेंगे सारे डिजिट का। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे 0 1 5 और 6। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, ये 4 डिजिट का 0 1 5 और 6। अगर कभी पावर के फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन दे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे अगर मैं 0 को लूँ, 0 को अगर ये दे दे 2 3 0 और पावर 4 और आपको बतानी है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 3 0 इंटू 2 3 0
इंटू 230 इंटू 230, 4 टाइम्स ले लिए। बोलिए अभी अभी हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए बतलाए हैं, इसमें हम कौन सा डिजिट लेकर चलेंगे? तो हम लेकर चलेंगे 0, यूनिट डिजिट 0 0 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, यानी कि इसका रिजल्ट हुआ, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? तो 0। क्लियर है? अगर ये 230 के पावर अगर 14 होता तो ये 14 टाइम्स होता, तब भी रिजल्ट 0 इंटू 0 इंटू 0 0, या 140 होता, या कुछ भी दे दे आपको, ये 1402 बार होता तो भी रिजल्ट क्या होता? 0। मीन्स आप बोल सकते हैं कि 0 के पावर अगर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो हमेशा 0 होगा। क्लियर है सब लोगों को? या अगर मैं बात करूं 1 का, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 2 1, इसका पावर मैंने ले लिया 5। क्या लिखेंगे इसको? तो 3 2 1 इंटू 3 2 1 इंटू 3 2 1 इंटू 3 2 1, यही होगा। 4 टाइम्स लिए, एक टाइम्स और लेते हैं, 3 2 1, ये हमने 5 टाइम्स ले लिया 3 2 1। हमें मल्टीप्लाई किसको करनी है? तो 1, यूनिट डिजिट है क्या? 1 1 1 1 1, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? रिजल्ट होगी 1। क्लियर है? यानी कि 0 1 5 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनके पावर कुछ भी रखेंगे आपका इसका यूनिट डिजिट सेल्फ होगा। 5 लेने पे 5 होगा, 6 लेने पे 6, या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे मैं 5 बोलूं तो 5 के पावर अगर 1 लेंगे तो 5, 5 के पावर अगर 2 लेते हैं 25, या 5 के पावर 3 लेते हैं 125, और 5 के पावर 4 लेते हैं तो 625। हर हाल में इसके यूनिट डिजिट क्या है? तो वह 5 5 5 5, यानी कि 5 के पावर आप कुछ भी रखेंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। उसी तरह से अगर 6 लेते हैं, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, और 6 के पावर 3 अगर लेते हैं तो 216। आप कुछ भी 6 के पावर ले लें, आपका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 6 6 6, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। ये 4 ऐसे डिजिट हैं 0 1 5 और 6 जिसके यूनिट डिजिट पावर कुछ भी रखें हमेशा इटसेल्फ होगा, स्वयं वही डिजिट आएगी। ठीक है? यानी कि अगर आप इसके पावर n लेते हैं तो इसके यूनिट डिजिट क्या होगी? ये जो यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सेल्फ होगा। समझ में आया सब लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये 4 डिजिट के बारे में आज जाना। ये 4 डिजिट कौन कौन से हैं? तो ये 4 डिजिट हैं, आपको याद कर लीजिए अभी, 0 1 5 6। पावर कुछ भी लेंगे हमेशा रिजल्ट क्या होगा? स्वयं आएगा, सेल्फ होगा। 0 का पावर कुछ भी 0, 1 के पावर कुछ भी लीजिए 1, 5 के पावर कुछ भी लीजिए 5, और 6 के पावर कुछ भी लीजिए 6। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन दे दे, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे दे, क्वेश्चन ये है कि 235 के पावर 125, आप 1256, आपको बताने की इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। बोलिए, ये जो बेस में 235 है, क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये 5 हुआ 5, और अभी अभी बताए हैं कि 5 के पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। इसके पावर 1 2 5 6 हो या केवल 1 2 हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। क्लियर है? आपको दे दे 216 के पावर
285 ये इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो बेस में यूनिट डिजिट क्या है? 6। इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 6 के पावर कुछ भी लेंगे रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 6। 1 के पावर कुछ भी लेंगे रिजल्ट 1, 0 का पावर कुछ भी लेंगे रिजल्ट 0, हमेशा 0 यूनिट डिजिट होगा। तो ये 4 डिजिट के बारे में हम लोग समझे। आगे हम बात करेंगे ये 0 की बात कर चुके हैं, 4 और 9। ये 4 और 9 के बारे में क्या है? 4 और 9 ये देखिए, ये जो 4 और 9 है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं 4 के पावर 1 ले लूं, 4 के पावर 1 ले लूं, तो ये हमेशा क्या होगा? 4। अगर 4 के पावर 2 ले लूं 16। अगर मैं 4 के पावर 3 ले लूं, 4 के पावर 3 64। और अगर 4 के पावर 4 ले लूं तो 16 का स्क्वायर 256। अगर मैं 4 के पावर 5 ले लूं, 4 के पावर 5 ले लूं, आप बोलेंगे 1024। अगर मैं 4 के पावर 6 ले लूं तो 1024 के 4 गुना 4096, यही होगा। क्लियर है सब लोग को? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 6 4 6 4 6 यही यूनिट डिजिट है। देखिए 4 6 4 6 4 6 यूनिट डिजिट प्रत्येक स्थिति में 2 ही आता है, या तो 4 या 6, या 4 या 6। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1 3 5। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर 4 के पावर कभी भी ऑड नंबर होगी, ऑड नंबर विषम संख्या, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। लेकिन 4 के पावर अगर इवन है 2 4 6, तो यूनिट डिजिट क्या है? 6। यूनिट डिजिट क्या है? 6। यानी कि 4 के पावर, ये जो 4 है, ये 4 के पावर कभी भी ऑड हो, ऑड नंबर, तो हमेशा रिजल्ट 4 होगी, यूनिट डिजिट 4 होगी। लेकिन 4 के पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा कितनी? तो 6 होगी। अब इसे रटना नहीं है, बस इसको समझिए। ऑड मीन्स सबसे छोटी ऑड ले लेते हैं समझने के लिए, 1। यानी कि अगर आपको पास 4 के पावर 1 हो तो रिजल्ट क्या होगी? 4। इवन तो सबसे छोटी इवन ले लीजिए, सबसे छोटी इवन 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 बराबर क्या होती है? 16। तो यूनिट डिजिट कितनी? 6। यानी कि कभी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, सिर्फ हमें क्या देखना है कि 4 के पावर क्या है, इवन या ऑड। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं इस तरह से, 254 के पावर 255, और आपको बतानी है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ये तो 4 है, ये 4 है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 4 के पावर क्या है? ऑड। और सबसे छोटी ऑड क्या है? 1। यानी कि 4 के पावर 1 इक्वल टू 4, यानी इसका आंसर हुआ 4। ये नहीं देखेंगे 255 है या क्या, ऑड है, ऑड मीन्स 4, इवन मीन्स 6। क्लियर है सब लोग को? समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं 9। ये 9 देखिए, इस 9 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो 9 है, 9, अगर मैं 9 के पावर 1 लूँ क्या होगा? 9। अगर हम 9 के पावर 2 लेते हैं 81। अगर हम 9 के पावर 3 लेते हैं कितना होगा? 729। अगर मैं 9 के पावर 4 ले लूँ, 9 के पावर 4 ले लूँ तो 6561 होता है, 6561। क्लियर है? ये देखिए, और बड़ा सा आ जाएगा डिजिट और ले सकते हैं, 9 के पावर 5, 9 के पावर 6। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे 9 के पावर 1 है तो 9, 9 के पावर 2 है यूनिट डिजिट 1, 9 के पावर 3 है यूनिट डिजिट 9, 9 के पावर 4 है
1। सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहा है, 9 और 1। अगर 9 के पावर हम ऑड लेते हैं, ऑड ले रहे हैं तो 9, ऑड लिए 9 और इवन लेते हैं तो 1। इसका तात्पर्य हुआ कि 9 के पावर अगर आप ऑड रखेंगे तो रिजल्ट हमेशा 9, और 9 के पावर अगर आप इवन लेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1। इसको ध्यान रखना है। उसी तरह से ऑड मीन्स सबसे छोटी ऑड 1, यानी 9 के पावर 1 9, और 9 के पावर इवन रखना है मतलब सबसे छोटी इवन 2, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितनी 1। क्लियर है सब लोग को? तो हम लोग 6 डिजिट के बारे में जाने, 4 0 1 5 6, उसका यूनिट डिजिट सेल्फ होता है। उसके बाद हम लोग सीखे 4 और 9, ये 4 और 9 नोट कर लिए, समझ गए, जिसको आप लोग बोलते हैं कि 4 और 9 की 2 साइक्लिसिटी होती है और 0 1 5 6 की 1 साइक्लिसिटी होती है। उसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, जो रेस्ट डिजिट बच गए, हम लोग 4 और 2 6 डिजिट को देखे, रेस्ट जो डिजिट है आगे बढ़ते हैं। देखिए रेस्ट डिजिट 2 2 3 7 और 8। अब हम लोग चर्चा करेंगे 2 3 7 और 8 के बारे में। हम लोग समझेंगे कि 2 3 7 और 8 के ऊपर पावर अगर रखते हैं तो उसकी नेचर क्या है, क्या इसका क्या इफेक्ट होता है, इसकी यूनिट डिजिट क्या मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2। अगर मैं ले लूँ 2 के पावर 1, रिजल्ट होगा 2, 2 के पावर 2 रिजल्ट 4, 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 4 16। अगर मैं 2 के पावर 5 ले लूँ 32, 2 के पावर 6 64 और 2 के पावर 7 64 दूनी 128 और 2 के पावर 8 256। चलिए थोड़ा और आगे लेते हैं। अगर 2 के पावर 9 ले ले, 2 के पावर 9 तो ये हुआ 512, 2 के पावर 10 1024 और 2 के पावर 11 2048 और 2 के पावर 12 2048 की दुगनी 4096। क्लियर है इतना? आप लोग देखें तो क्या है यूनिट डिजिट, तो 2 4 8 6 2 4 8 6। सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे तो 2 4 8 6, ये 4 के बाद 4 टाइम्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। फिर आपको वही डिजिट आ रही है 2 4 8 6 और पुनः आगे देखते हैं तो 2 4 8 6। इसका मतलब हुआ कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 2 की साइक्लिसिटी 4 है। 4 टाइम्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। क्लियर है? अगर 2 के पावर 1 बराबर 2 और 2 के पावर हम 5 है तो 5 के पावर भी 2 के पावर 5 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 1। हम ये 5 ना लिख करके, अगर चूंकि साइक्लिसिटी इसकी 4 है, अगर हम 4 से डिवाइड कर दे 5 में, रिमाइंडर कितनी 1, रिमाइंडर कितनी 1। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 ना लिख करके 2 के पावर 1 लेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी, क्योंकि ये हमेशा 4 टाइम्स के बाद रिपीटेशन करती है, बार बार वही डिजिट आती है। तो सबसे इजी प्रोसेस, जैसे मैं लेना 2 के पावर 9, तो 2 के पावर 9 बराबर होता है 512, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2। तो जब इसकी यूनिट डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 के पावर 9 ना लेकर के आप 4 देखिए, 4 के मल्टीपल्स, तो 4 इंटू 2 8, कितना ज़्यादा 1। यानी कि जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगी, आप पावर पे रिमाइंडर ही रख दे, आपका सही रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 7 है, अगर 7 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितनी होगी
3, तो भी रिजल्ट क्या होगा 8। 11 है, 4 दूनी 8, कितनी रिमाइंडर 3, आंसर कितना 8, यूनिट डिजिट कितना 8। यानी कभी भी अगर 2 हो तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पावर कुछ भी हो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगी उसको मुंडी पे रखेंगे, वो आपका सही रिजल्ट दे देगा। जैसे आपको बताना है 282, इसके पावर में ले लूँ 118 और आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। अब देखिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये 2 को देखना है, पावर है 118 यानी 118 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 116 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 2, यानी 2 के पावर 2 बराबर यूनिट डिजिट कितनी 4। क्लियर है, सब लोग समझ गए, आगे बढ़े। तो इसी तरह से कभी भी 2 आए, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5 to 52। अब 52 के पावर है ये 53, आपको बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या करेंगे, ये 5 की ज़रूरत नहीं है, ये 2। अब 53 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर 1, तो 2 के पावर 1 बराबर आंसर 2। यानी कि ये जो 4 डिजिट हैं इसमें हमने 2 का देखा, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, इसलिए कभी भी यूनिट डिजिट निकालनी हो तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगी वो रिमाइंडर को मुंडी पे रखेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। जैसे अब यहाँ देखते हैं 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगी क्या, तो जब भी रिमाइंडर होगा कुछ भी तो वो 4 से छोटी मीन्स रिमाइंडर हो सकता है 1, 2, 3 या 4 से कंप्लीट पूर्ण रूप से कट जाए तो 0, यही पॉसिबल है। तो यही 4 रिमाइंडर पॉसिबल है। तो आप लोग देखें जब 4 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है 8, तो यहाँ पे तो अगर पावर 0 लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो कभी भी पूर्ण रूप से कट जाए तो यहाँ रिजल्ट क्या है 6, और 6 किसका है तो 2 के पावर 4 के। यानी कि कभी भी अगर पूर्ण रूप से कट जाए 4 से पावर तो वहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, वहाँ पे हम पावर हमेशा 4 लेंगे, इसको आप नोट कर लें। क्लियर है, 2 का समझ गए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 3 का। चल देखिए आगे हम बात करते हैं 3 का। तो ये जो 3 है, अगर हम 3 के पावर 1 लेते हैं रिजल्ट होगा 3, 3 के पावर 2 लेते हैं 9, 3 के पावर 3 लेते हैं 27 और 3 के पावर 4 लेते हैं, ये होगा 81। अगर हम 3 के पावर 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2 4, सही है। 3 के पावर अगर 6 लेते हैं तो 7 to 9 और 3 के पावर अगर 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 8 1 2187 और 3 के पावर 8 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1656, 6561। क्लियर है, अब इतना ही से सीखते हैं, आगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस पे, तो ये देखिए तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 3971, 3971, यानी ये 4 टाइम्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 टाइम्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है, 3971, 3971। क्लियर है, अगर आगे भी बढ़ाएंगे तो यही आएगा 3971। क्लियर है, यानी इसके भी साइक्लिसिटी कितनी है 4, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। यानी कभी भी अगर इस तरह से दे दे, जैसे आपको दे दिया 3 के पावर 7, 3 के पावर 7, तो आप 3 के पावर 7 है तो 7 को जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो उसको हम पावर में 4 से डिवाइड दे देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको पावर के रूप में रखेंगे, अभी मैंने बतलाया है। तो 3 के पावर 7 अगर ये 4 से डिवाइड करूं तो आप लिख सकते हैं
कितना 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कितना 27। रिमाइंडर कितनी, सॉरी यूनिट डिजिट कितनी, तो यूनिट डिजिट 7। देखिए तो 3 के पावर 7 का यूनिट डिजिट कितनी है, तो 7 है। क्लियर है सब लोग को। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन दे 3 के रिलेटेड जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ 213 के पावर 214। अब इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है, यूनिट डिजिट 3 की। 3 के पावर है 214, 214 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी आएगी रिमाइंडर 2। तो 3 के पावर 2 आंसर होगा 9। आंसर कितनी 9, इसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। तो जितना बतलाए उतना सब लोग को उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे बढ़े। इसी तरह से सेम वे आप चेक कर सकते हैं, जो 2 डिजिट बच गए 7 और 8, 7 और 8 का भी सेम वे आप चेक कर सकते हैं, उसका भी साइक्लिसिटी 4 होता है। यानी कि ये जो 4 डिजिट है कौन कौन सा, तो अभी मैंने लिखा है 2, 3, 7 और 8, ये चारों डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसलिए इसके पावर में हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगी इसके पावर में रिमाइंडर रखेंगे, क्वेश्चन इजी वे सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया सब लोग को। आगे बढ़े तो हमने कितने डिजिट देखे, इसके साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। हमने देखे 4 और 9, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो 2। आगे हमने क्या देखा 0, 1, 5, 6, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 1। यानी कि अगर ये डिजिट कहीं दे दे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होगा। कुछ नहीं करना है, जो डिजिट है वही डिजिट आपका यूनिट डिजिट होगा आंसर। इसकी कितनी साइक्लिसिटी 2, ऑड और इवन अभी बतलाए। और ये बस ये 10 डिजिट के बारे में हमें सीखना है और हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन इस तरह से देगा 256 के पावर 257 इंटू 227 के पावर 222 इंटू 287 के पावर 253। ये क्वेश्चन दे दिया। आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सीखते हैं अभी। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप बताइए, यहाँ 6 की ज़रूरत है कि 256 की, आप बोलेंगे केवल 6 की, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो और 6 है, और अभी बताएं कि 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। यानी कि ये 6, 5, 1, 0 के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। यहाँ पे पावर कुछ भी हो, रिजल्ट कितनी 6। आप बतलाएं। अब बचा ये, यहाँ 7 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। आप 4 से डिवाइड करेंगे 222 में, तो रिमाइंडर जो होगी 2। यानी 7 के पावर कितनी 2। ये 7 के पावर आप 2 ले सकते हैं, 7 के पावर 2। यहाँ पे देखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसकी है 8 की। और 8 के पावर 253, यहाँ पे रिमाइंडर कितनी 1। यानी कि 6 इंटू 7 के पावर 2 7 49, 9 इंटू 8। अगर यूनिट डिजिट देखे, बोले 9 छक 54, 54 की 4, 54 का यूनिट डिजिट 4, और 4 गुने 8 और चौक 32, यूनिट डिजिट कितनी 2। क्लियर है। इतना हम लोग नहीं करेंगे, बहुत इजी वे हम लोग बनाएंगे। हम उस तरह से आपको प्रैक्टिस करा देंगे 5 मिनट में कि कोई भी क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड सॉल्व करेंगे। जो प्रोसेस है, प्रोसेस समझे आप लोग। अब समस्या कहाँ है आप लोगों को, समस्या यहाँ है कि आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो सर डिवाइड करने में ही जब मुझे 10 सेकेंड लग जाएगी, तो आप बोल रहे हैं पूरा क्वेश्चन कैसे 10 सेकेंड में सॉल्व होगी। तो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करनी होगी। आप इजी वे क्वेश्चन देखेंगे और आप बतला देंगे कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी 4 से डिवाइड करने के बाद। कैसे, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस पे। देखिए जैसे कभी भी 4 से डिवाइड करना तो 4 का रूल है, जैसे आपको 4 से डिवाइड करनी हो
इसमें। तो अगर आप 243 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 6 बार में 24, बचा कितना 3, यानी रिमाइंडर कितनी 3। आप इसको इस तरह से ना करके लास्ट 2 डिजिट को भी अगर आप डिवाइड करते, 43 को भी डिवाइड करते 4 से, तो भी रिमाइंडर आपको 3 ही होता। 4 से आप डिवाइड किए, 4 कैंसिल, 3 ये हो गया 0। समझ में आया? यानी कभी भी 4 से डिवाइड करनी है तो क्या करेंगे, केवल लास्ट 2 डिजिट। फिर भी अगर लास्ट 2 डिजिट तो बहुत सारी नंबर हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। जैसे अगर मैं ले लूँ कुछ भी 2887 और 4 से डिवाइड करके बतलानी है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगी, तो हम किसको चेक करेंगे, 87 के। अब 87 में तो कम से कम 4 से डिवाइड करना होगा, वो भी नहीं करना है आपको। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ कि 4 के मल्टीपल 4 से क्या, अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगी, बिल्कुल। तो जब 4 से 20 कट जा रही है 5 टाइम्स, तो 20 के मल्टीपल अगर ले ले 40, 40 भी 4 से कटेगी। 20 के मल्टीपल 60, 20 के मल्टीपल 80 और 20 के मल्टीपल अगर मैं 100 ले लूँ, तो सारे के सारे डिजिट 4 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे। याद रखिएगा, जब 4 से 20 कट रहे हैं तो 20 से 4 कम 16 भी कटेगा, 8 कम 12 भी, और 20 से 4 ज़्यादा 24 भी, 8 ज़्यादा 28 भी। उसी तरह से अगर 4 से 40 कट रहा है तो 40 से 4 ज़्यादा 44 भी, 8 ज़्यादा 48 भी, 40 से कम 4 36 भी, 8 कम 32 भी। समझ में आ रहा है? 20 तिहाई 60। अगर 60 कट रहा है तो 4 ज़्यादा 64 भी कटेगा, 8 ज़्यादा 68 भी, और 60 से 4 कम 56 भी। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप 80 का चेक कर सकते हैं। 80 से 4 ज़्यादा 84 भी, 8 ज़्यादा 88 भी, 100 से 4 कम 96 भी, 100 से 8 कम 92 भी। मैंने क्या लिया था क्वेश्चन, 2887। 87 किसके नज़दीक है, 80। जब 80 कट रहा है तो 80 से 4 ज़्यादा 84 और 8 ज़्यादा 88, 84 कट जाएगा, 87 है, 84 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 3। कुछ भी ले ले, कुछ भी। जैसे कोई बोले ना कि आप बताएं सर 1689, चलिए तो 89 80 कटेगा, 8 ज़्यादा 88 भी कटेगा, 89 है कितना 1। कोई भी दे दे, जैसे 3267, लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट 67। अरे 20 23 60 कट रहा है, 4 ज़्यादा 64 भी कट रहा है, कितना बनेगा 3, रिमाइंडर कितना 3। तो कुछ भी डिजिट दे देना, बस हम एक बार केवल देख लेंगे, 20 40 60 80 100, 4 कम 4 ज़्यादा 8 कम 8 ज़्यादा सब कटते हैं, जो बचेगा वो रिमाइंडर। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़े, चलिए। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दे हम लोग इजी वे बना सकते हैं। आगे अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले कुछ इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा दिया हूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो 3 के पावर 4798 और इसका अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या बोले या यूनिट डिजिट बोले, आप इसको इजी वे बना सकते हैं। तो देखिए, तो ये तो 3 है, 3 के पावर है कितनी? तो 98। लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 20 के मल्टीपल पे सोचेंगे। 20 के मल्टीपल 100 कट रहा है, 100 से 4 कम 96, 96 कटेगा, है कितना 98। इसका मतलब रिमाइंडर कितना 2। तो ये हुआ 3 या 3 का पावर 2 बराबर कितनी 9। आंसर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? 10 सेकेंड भी देना गुना है ये सब क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, 4387। चलिए हम इस क्वेश्चन पे ही देखते हैं। आप लोग बतलाइए, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 7 की बस ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1, इसकी ज़रूरत नहीं है।
7 के पावर कितने, तो लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। 45, 40 कट जाता है 4 से, 44 भी कटेगा, 45 दिया है कितना 1, यानी कि आप बोल सकते हैं 7 के पावर 1 इंटू, अब 1 के पावर कुछ भी होगा 1, 7 इंटू 1, रिजल्ट हुआ 7, आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाते जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ देखते हैं 18 के पावर 16, 16 के पावर, सबके पावर 16 है। जब सबके पावर 16 है तो 16 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 4 से डिवाइड हो जाता है तो पावर कितना लेते हैं 4। अगर पावर 4 लेंगे तो ये हुआ 8 के पावर 4, डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट सोचिए। 8 के पावर 4 का मतलब 8 के पावर 2 इस मुट्ठी में, और 8 के पावर 2 अठी 64, 4 इसमें कितना 4, 4 गुने 4 16, इसमें कितना हुआ, इसका कितना वैल्यू हुआ 6। 6 के पावर कुछ भी लेंगे क्या होगा 6, 9, 4 और 9, 4 और 9 याद कीजिए। 4 और 9 के बारे में बताए थे। 9 के बारे में हम लोग सीखे थे कि 9 के पावर अगर इवन हो तो हमेशा 9 के पावर 2 लेंगे। 9 के पावर 9 9 81, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, 81 की 1, और 1 के पावर आप कुछ भी लेंगे तो 1, ये हुआ 1 इंटू 1 1, और ये हुआ 6 इंटू 6 6, 6 प्लस 1 7, ये रहा आपका आंसर सी। समझ में आ रहा है सब लोग को, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आसान है। चलिए देखिए, एक चीज और समझिए, क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से ज्यादा मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया रहे ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर के ऊपर पावर या कुछ भी, तो हमेशा अगर कभी भी अगर 5 दिख जाए यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 5 दिख जाए तो हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो हम देखेंगे कि ये 5 के साथ कहीं इवन नंबर है क्या। क्यों, क्योंकि 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा 0, आंसर क्या होगा 0। अगर इवन नंबर नहीं है और ऑड नंबर है, तो अगर इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है तो रिजल्ट कितनी होगी 5। 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 का निर्माण होता है, याद रखेंगे। 5 कभी भी देखे क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं, सीधे ढूंढेंगे कहीं इवन नंबर है। अगर मान लीजिए ये 5 है और 5 को अगर 2 इवन नंबर मिल गया, रिजल्ट 10 0 0, यूनिट डिजिट 0। अगर 5 के साथ अगर 4 ले ले तो कितना हुआ 20, रिजल्ट कितना 0। क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़े। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 5 दिख रहा है और 5 के साथ यहाँ इवन दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा 0। लेकिन अगर इवन नहीं होता, केवल ऑड होता, तब रिजल्ट क्या होता, तो रिजल्ट 5 होता, आपका यूनिट डिजिट 5 होता। आगे बढ़े। चलिए देखिए, आगे हम बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन 2018 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है। कहता है x का वैल्यू दिया हुआ है तो x का इकाई अंक क्या होगा। इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। अगर देखें तो हम क्या होगा, ये क्या है 4, ये है 69, पावर कितनी 69, 169 नहीं, ध्यान देना लास्ट 2 डिजिट, हमेशा लास्ट 2 डिजिट। 69 को अगर हम 69 को 4 से डिवाइड करें, 60 कट जाता है, 20 का मल्टीपल है, 8 ज़्यादा 68 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी कि 4 के पावर कितना, तो 4 के पावर 1 4। आगे है ये 3 और ये है 37। 37 का मतलब 37 का मतलब हुआ 36 कट जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 3 के पावर भी 1 माइनस है, और ये 26 7 के पावर 26, इसकी ज़रूरत नहीं है, 72 की ज़रूरत नहीं है, 7 के पावर 26, हमेशा लास्ट 2 डिजिट ध्यान देंगे। 24 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 2, तो ये रहा 7 के पावर 2। अब देखिए तो ये 7 के पावर 2 बराबर 9, ये 4 और 3 7, 7 में से अगर 9 जाएगा
तो -2 कभी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। हम पहले बोले हैं कभी भी घटाना हो तो यहाँ पे हमेशा 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे मतलब 17, और 17 में से 9 जाएगा तो आंसर होगा 8। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर इससे बड़ी संख्या आएगी, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और यूनिट डिजिट तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो आंसर कितना? 8। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सीजीएल मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला, ये दोनों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए, अगर हम इसको बनाना चाहें तो यूनिट डिजिट निकालना है एक्स का इकाई अंक क्या है। देखिए तो 3 के पावर 24 तो 4 से कट जा रहा है, यानी कि 3 के पावर 4 लेंगे, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 बराबर 81, 81 कितना ले 1, माइनस ये है 7 7 के पावर 38 मीन्स 36 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 7 के पावर 2, 7 के पावर 7 के पावर 2, 7 7 49 कितना होगा 9, और ये 6 के पावर कुछ भी लीजिए 6। अब देखिए तो 6 और 1 7, और 7 में से फिर 9 घटाना है, फिर आंसर वही आएगा 8। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें हम 10 ऐड करेंगे, 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8। बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं एकदम शुरू से, एक बार फिर से देखिए, अगर प्रॉब्लम हो तो एकदम इसका नोट्स बनाते चलिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए ये 7 है, ये 60 क्वेश्चन उसी पे बनाते हैं हम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसको देखें, यहाँ हमें 7 की ज़रूरत है, हमें ये 65 की ज़रूरत नहीं है, हमें 3 की ज़रूरत है, हमें 22 की ज़रूरत नहीं है, हमें 9 की ज़रूरत है, ये 2 3 की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तो 43, 40 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर होगा 3, ये हुआ 7 के पावर 3, डिटेल से बता दे रहे हैं। ये 3 है, 44 तो कट जाएगा, कट जाता है तो कितना लेते हैं 4, और ये 9 है, और 9 के पावर कभी भी, 9 के पावर कभी भी ऑड हो तो 9 के पावर 1 लेते हैं। 9 के पावर क्या लेते हैं 1, कब? जब ऑड हो तो 4 और 9 दोनों का। अब देखिए तो 7 के पावर 3 होता है 343, 3 के पावर 4 होता है 81, 1, और ये हुआ 9, 9 तिया 27, कितना होगा 7 आंसर, ये 7। क्लियर है? सब लोग को समझ में आ रहा होगा, पूरा उम्मीद है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सीडीएस 2019 की क्वेश्चन है। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन सीडीएस में दिया है, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। 10 सेकेंड भी नहीं देना इस सब क्वेश्चन में, 10 सेकेंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है। दिख रहा है आंसर, दिखा, ये 3 के पावर 98, 96 तो कट जाता है, 100 से 4 कम, 96 कट जाता है, 98 है, यानी रिमाइंडर कितना 2, यानी 3 के पावर 2, और ये हुआ 88 तो कट जाता है, 80, 80 से 8 ज़्यादा 88, तो ये 3 के पावर रिमाइंडर कितना 1, ये 3 3 9, और 9 में से 3 गया, आंसर 6। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यही दिख रहा था। क्लियर है? आंसर कितना 6। आगे बढ़े, तो ये सीडीएस 2019 की क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले ही लिया गया है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 2017 की क्वेश्चन है। ये 2017 सीजीएल मेंस की क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कहता है 433456 इंटू 43n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान बताएं। कहता है n का वैल्यू क्या होगी, ये n की वैल्यू क्या होगी कि उसको सॉल्व करने पे, यूनिट डिजिट निकालने पे ये n से 2 ज़्यादा आ जाए। यूनिट डिजिट क्या होगी, n से 2 ज़्यादा आ जाए, 2 ज़्यादा, n+2 हो जाए। तो देखिए तो हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 18, 18 की 8 में किससे मल्टीप्लाई करना है, n से, यानी कि 8 इंटू
n। n का वैल्यू क्या लेंगे कि n प्लस 2 हो जाए। यूनिट डिजिट जो हम n का वैल्यू लेंगे यूनिट डिजिट उससे 2 ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर हम 1 लेते हैं, n के जगह पे 1 लेते हैं तो 8 गुने 1 8, 8 गुने 1 8। देखिए तो n प्लस 2 हुआ क्या? नहीं। अगर n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आया, यानी n से कितना ज़्यादा? तो n से 7 ज़्यादा। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि n की वैल्यू क्या ले कि n जो इकाई अंक होगी n प्लस 7 रहता, तब आंसर क्या होता? 1। अब हम ये नहीं, ए ऑप्शन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन एलिमिनेट से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 8 लेते हैं तो 8 8 64। अगर यहाँ पे आप 8 लेते हैं 8 8 64, यूनिट डिजिट कितनी? 4। यानी 8 से 4 कम। यानी अगर n माइनस 4 होता कि n की जगह पे क्या ले कि यूनिट डिजिट n माइनस 4, तब आंसर क्या होता? 8। 3 चेक करते हैं, 18 की 24, यानी 3 लेने पे 4 होगा यूनिट डिजिट, यानी यहाँ प्लस 2 की जगह पे प्लस 1 रहता तो 3 होता। 6 लेते हैं तो 8 इंटू 6 तो 8 छक 48 और यूनिट डिजिट कितना हुआ? 8। 8 छक 48 यूनिट डिजिट 8, जो कि 6 से 2 ज़्यादा है। यानी अगर ये n है तो ये क्या है? n प्लस 2 है। समझ में आया सब लोगों को? आंसर कौन होगा? डी। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 के पावर 9, 2 के पावर 9, 3 के पावर 9, 4 के पावर 9, 5 के पावर 9, डॉट 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 100 के पावर 9। इसका यूनिट अंक क्या होगा? इसको सबको जोड़ना है, सबको ऐड करना है और बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए तो जब सबको अंक करना है, सबको जोड़ना है 1 से लेके 100 तक, और यूनिट डिजिट डिपेंड किस पे करता है? तो उसके पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो नहीं 8, 1 के पावर कितना? 1, 2 के पावर कितनी? 2, 3 का 2 का भी 1 ही होगा, 2 का पावर कितना? 1 और 3 के पावर भी 1, 4 के पावर भी 1, यानी कि इस तरह से डॉट 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 आप 100 के पावर भी 1 बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इस सिंपल वे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम इसको सिंपल वे जोड़ देते हैं। ये क्या है? नेचुरल नंबर। और सम ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इसको हम बाद में फ्यूचर में पढ़ाएंगे, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर n 100 है तो सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर वैल्यू पुट करें तो 100 इंटू 101/2। अगर हम इसको काट दे तो ये हुआ 50 इंटू 101। यूनिट डिजिट चाहिए। बहुत लड़के क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट कितनी है? 0, यहाँ पे कितनी है? 1, 1 इंटू 0 0, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। ये 0 होगी यूनिट डिजिट। क्लियर है सब लोग को? समझ में आया? फिर से बतलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 1 के पावर 14, 2 के पावर 14, 3 के पावर 14, डॉट 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 50 के पावर 14, सबको ऐड करना है। तो बोलिए हमें 14 की ज़रूरत है या उसको हम 4 से डिवाइड करें? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 14 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी? 2। रिमाइंडर कितनी? 2। तो यानी कि 1 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 के पावर 2, डॉट 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 कहाँ तक? तो ये आपको दिया है 50 तक, 50 के पावर 2। n कितनी है? तो n आपको 50 है। यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो आपको वर्गों का योग निकालना है तो उसका सम क्या होता है? तो उसका सम होता है n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1/6 सब लोग जानते हैं। अब देखिए तो जब इतना आप लोग जान रहे हैं तो n बराबर 50, तो ये हो गया 50, n+1 यानी 50+1 51 इंटू 50 इंटू 200 प्लस 1 101/6। अगर हम इस 6 को काटे 3 से 2 टाइम्स और ये 17 टाइम्स और 2 से काटे तो ये हुआ 25। अब हमें यूनिट डिजिट चाहिए और यूनिट डिजिट चाहिए, और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मल्टीप्लाई करना सिंपल से। इसका 25 का यूनिट डिजिट 5, 17 का 7, ये हुआ 1। अभी अभी बताएं कभी भी 5 दिखे तो हमेशा इवन नंबर ढूंढते हैं। अगर इवन नंबर है तो 0 और इवन नंबर नहीं है तो 5। यहाँ तो इवन नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, 7 भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो आंसर क्या होगा 5। क्लियर है? चलिए ये आंसर है बी। आगे बढ़ें, ये सब फॉर्मूला आप लोग को आगे पढ़ना है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये 1 इंटू 2 इंटू पावर में दिया है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 25, ये फैक्टोरियल दिया है। थोड़ा बहुत हम लोग पहले फैक्टोरियल पढ़ लेते हैं। जैसे आपको कभी फैक्टोरियल 4 दे दे, अगर कभी फैक्टोरियल 4 दे दे, चलिए तो फैक्टोरियल 4 मीन्स क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, समझ में आ रहा है। अगर फैक्टोरियल 6 दे दे, फैक्टोरियल 6 दे दे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही होगा, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या होगा, कभी पावर के रूप में फैक्टोरियल देगा और कभी बेस के रूप में। अगर पावर के रूप में फैक्टोरियल दे दे तो आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से कट जाएगा। अगर 3 से बड़ा कोई फैक्टोरियल, अगर हम फैक्टोरियल 4 लेते हैं तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 4 से 12, 12 दूनी 24, 24। बोलिए 4 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 लेते हैं यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका वैल्यू होता है 120, 120, 120 भी 4 से कट जाएगा। अगर फैक्टोरियल 6 लेते हैं तो इसका वैल्यू होगा 720, 720। कहने का तात्पर्य ये है कि फैक्टोरियल 3 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल हो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी। अगर पावर के रूप में फैक्टोरियल दिया हो और वो 3 से बड़ी हो, इसका मतलब 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी, और जो 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होती है उसके पावर कितना लेते हैं 4। अगर ये फैक्टोरियल 3 लिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, ये आपको 4 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन 3 से बड़ी कोई भी ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले या फैक्टोरियल 10 ले ले, सारा का सारा 4 से डिवाइड होगी। इतना क्लियर है? यानी कभी भी पावर के रूप में, जैसे मैं यहाँ ले लूँ 287 के पावर फैक्टोरियल 23 और आपको बोलूँ कि आप इसका यूनिट डिजिट बतलाएं, तो आप ये कभी मत सोचिए कि 23 है 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 3। ये 23 कब दिखेगा? जब आप साधारण आंखों से देखेंगे। फैक्टोरियल के चश्मा लगाइए और तब देखिए, तब ये 23 नहीं है, वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉ 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 23 है, यानी कि 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप 7 के पावर कितना लेंगे तो 4। 7 के पावर 4 का मतलब 1। 7 के पावर 7 49, 7 इस मुट्ठी में भी 9, इस मुट्ठी में भी 9, 9 9 81, कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? फैक्टोरियल समझ में आया? कभी भी पावर के रूप में फैक्टोरियल हो और वो 3 से बड़ी हो तो वो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी पावर कितना लेंगे 4। ये तो हुआ पावर के फॉर्म में हो तब। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो ये तो ये 142 को
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 26 जो है, क्या आप फैक्टोरियल 26 लिख सकते हैं? बोलिए। ये फैक्टोरियल जो है उसका सिंबल 2 ठो है, आप कभी इस तरह से भी दे सकता है और कभी इस तरह से, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 6 है, तो क्या 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ज़रूरत किसकी है? 2 की। ये 14 की ज़रूरत नहीं है, यानी 2 के पावर कितना? 4। 2 के पावर 4 16, यानी यूनिट डिजिट 6। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये तो हुआ जब पावर के रूप में हो तब। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको पावर के रूप में ना दे करके आपको बेस के रूप में फैक्टोरियल लगा दे। जैसे ऐसे अगर आपको दे दे 23 और ये 23 को ही फैक्टोरियल लगा दिया और ऊपर में दे दे 287। चलिए, और आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, तो ये नीचे में हम तो हमेशा यूनिट डिजिट लेते हैं। आप बोलेंगे कि नीचे में 3 ले लेते हैं और 3 के पावर 87 है, 84 कट जाएगा, यानी 3 के पावर 3 बराबर हो जाएगा 27, आंसर 7, जो कि ये 100% गलत होगा। क्लियर है? ये 3 आप बेस से 3 कब लेते? जब फैक्टोरियल नहीं होती तब लेते, ठीक है। लेकिन ये तो फैक्टोरियल हमेशा यूनिट डिजिट लेते हैं, हमेशा यूनिट डिजिट लेते हैं। कोई भी फैक्टोरियल हो और वो 4 से बड़ी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। अभी अभी हम लिए थे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120, अब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैक्टोरियल जो 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये जो 5 आ गया, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का निर्माण करेगा। और ये 5 और 2 तो हमेशा रहेगा। फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी डिजिट, कोई भी फैक्टोरियल हो, 2 भी और 5 भी दोनों रहेंगे। जब दोनों होंगे तो 0 का निर्माण करेंगे। इसलिए 5 या 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल होगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। सिंपल वे मैं क्वेश्चन देता हूँ 123, अब बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? आप बोलेंगे 0। लेकिन अगर 5 से छोटी हो तो हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी? फैक्टोरियल 4 की। तो अगर हमें बोले फैक्टोरियल 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आपको निकालना होगा। ये हुआ 24, यूनिट डिजिट कितनी? 4। फैक्टोरियल 3 की कितनी होगी? तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ 6। लेकिन 4 से बड़ी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0। हम आपको क्वेश्चन दिए कि 31 और ये मैंने फैक्टोरियल लगा दिया और इसके पावर है फैक्टोरियल 20 या 202 कर लीजिए। चलिए, अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। चलिए बताइए, तो नीचे में यूनिट डिजिट है क्या? क्योंकि फैक्टोरियल लगा है, तो फैक्टोरियल लगा है तो ये 1 तो है नहीं, क्या है? 0। तो नीचे में 0 हो गया। बेस जब 0 हो गया, और जब बेस 0 हो अब पावर कुछ भी हो, बता चुके हैं, जब बेस आपको 0 दिख रहा है तो एनी पावर कुछ भी पावर हो, बोलिए यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। यानी कभी भी आप लोग नीचे बेस में फैक्टोरियल लगे हुए मिल जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। कब? जब वो 4 से बड़ी हो तब। अगर 4 से छोटी हो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया ये कि फैक्टोरियल 4 के पावर 23, तो ये फैक्टोरियल 4 में हम बेस क्या होता है? तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। क्लियर है? अब 4 के पावर 23 का मतलब 3, 4 के पावर 3 हम निकालेंगे 64, यूनिट डिजिट होगा 4। क्लियर है? लेकिन अगर 3 दे दिया, फैक्टोरियल 3, और इसके दे दिया पावर कितना? 55, तो ये 3 नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल लगी है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 6, और 6 के पावर 55, आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि 6 के पावर एनी 6। क्लियर हुआ सब लोग को? ध्यान रहे, फिर एक बार बोल रहा हूँ, कभी भी बेस में फैक्टोरियल लगा हो और वो 4 से बड़ी हो, रिजल्ट 0, बाकी कुछ नहीं देखना है।
आगे बढ़े, चलिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए सबके मुंडी पे फैक्टोरियल लगा है, अगर बेस में होता तो आंसर क्या बोलते, 0। फैक्टोरियल मुंडी पे है, इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड, यानी कि हम लिखेंगे क्या कि 8 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 4, ये 7 के पावर 4 और ये 6 के पावर कुछ भी ले लीजिए, हमेशा क्या होगा 6। बोलिए 8 के पावर 4, 8 के पावर 2 इस मुट्ठी में, 8 के पावर 2 8 8 64, 4 गुने 4 16, 6, ये हुआ 6। 7 के पावर 4 का मतलब 7 7 49, 9 इसमें 9 इसमें 9 9 81, कितना 1, आई इंटू 6, रिजल्ट कितनी 6 आंसर। क्लियर है, आंसर सी। 13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 14। ये 14 है और नीचे में फैक्टोरियल 82 है। बोलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है या 0, आप बोलेंगे 0 क्योंकि ये 4 से बड़ी है और ये इसके पावर कुछ भी दे दे, फैक्टोरियल हो या ना हो, रिजल्ट कितनी 0। आगे बढ़े, दिखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन 10 सेकेंड में 2 सेकेंड भी नहीं देंगे, अरे नीचे में फैक्टोरियल, चलो 0। आगे बढ़ो, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99। अब बोल रहा है इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट बताएं। अब देखिए तो फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी कुछ भी होगी हमेशा 0, लेकिन 1 2 3 4 को देखेंगे, ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा तो 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा तो 1 इंटू 2 यानी 2। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 24, उस 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। उसके बाद 5 का 0, 6 का 0, डॉट 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 99 का भी क्या होगा 0, सब 0 प्लस 0 प्लस 0, लेकिन यहाँ 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, यानी यूनिट डिजिट 13 नहीं कितना 3। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो आगे क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, 5 है, 5 के पावर कुछ भी पावर होगा 5 होगा, -1 करना है, ये 4। देखिए एनटीपीसी पिछले बार जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 के पावर कुछ भी ले लीजिए 5 ही होगा, 5 के पावर है 57, 5 होगा, -1 करने के लिए बोल रहा है आंसर कितनी 4, 2 सेकंड का। ठीक है, तो आपको ये रेलवे में भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन देता है। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 15 तक दिया है। चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं। और इधर मैं ले लेता हूँ 14 और ये है 15, और डिवाइड किससे करनी है तो डिवाइड करनी है 1000 से। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, कभी डिवाइड करने के लिए मिले, कभी भी यूनिट डिजिट में, तो आपको प्रयास क्या करनी है कि डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 0 है, हम 0 को कैंसिल करेंगे, अब बाकी को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट हम निकालेंगे। हमेशा यही करते हैं, हर क्वेश्चन हमको मिलेगा, कभी भी अगर डिवाइड करना हो डिनोमिनेटर को किसी तरह से हम लोग कैंसिल करने की प्लानिंग करते हैं। तो ये 0 है, 0 का निर्माण होती है कैसे 2 and 5, अगर यहाँ से 2 चुरा लिए, यहाँ से 5, तो 5 दूनी 10, 0 कैंसिल। चूँकि यहाँ पे एक 0 दिया हुआ है तो 0 से 0 कैंसिल। और कहीं 5 है क्या, देखिए 15 में 5 है, 5 चुरा लिए, बचा कितना 3, और 2 कहीं है क्या, यहाँ पे 4 में से 2 चुरा लिए, बचा कितना 2, इसका 5 और इसका 2, 5 दूनी 10, 0 कैंसिल। नीचे की कहानी खत्म है, अब सबको मल्टीप्लाई करना है और इजी वे यूनिट डिजिट निकाल देना है। देखिए 3 दूनी 6, 6 गुने 6 36, 36 की 6,
फिर 7 छक 42, 2 2 गुने 8 16, 6 6 गुने 9 9 छक 54, 4 4 गुने 1 4 4 दूने 8 8 18 की 24 24 की 4 4 चौक 16 6 छतरी 18 और 18 के कितना 8। इसका आंसर हो गया यूनिट डिजिट 8। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आंसर है बी। ये क्वेश्चन नंबर था 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21 के पावर है 75, 3 के पावर 44 से डिवाइड करनी है, और 27 के पावर 27 और 9 के पावर 9 से डिवाइड करनी है, और आपको यूनिट डिजिट बताना है। अभी बताए हैं कि कभी भी डिवाइड के फॉर्म में आ जाए तो डिनोमिनेटर को हर हाल में आपको कैंसिल करना है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए तो क्या ये 21 है, 21 के पावर है, हमें 3 के फॉर्म में 21 को लाना है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको कि 3 और 3 के पावर 75, 3 के पावर 75 इंटू 7 के पावर 75 लिख सकते हैं, बाई कितना, तो 3 के पावर 44 लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 या 21। और ये है नीचे में जब 9 के पावर 9 है तो 9 के फॉर्म में तोड़े तो 9 या 27, यानी कि आप इसको 9 के पावर 27 इंटू 3 के पावर 27, 9 या 27 लिखा जा सकता है। बिल्कुल। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आप ये 3 के पावर 44 है, 3 के पावर 44 है, तो क्या आप इसको 3 के पावर 44 इंटू 3 के पावर 31 लिख सकते हैं। 31 अब 44 75, बेस बराबर होता है तो दोनों पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे 7 के पावर 75 होगा। अब 3 के पावर 44 और 3 के पावर 44 कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, प्लस ये 9 के पावर 9 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, 9 के पावर 9 लिखते हैं इंटू 9 के पावर 18 इंटू 3 के पावर 27। ये 9 के पावर 9 से 9 के पावर 9 कैंसिल, ये हुआ 3 के पावर 31, 7 के पावर 75। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 के पावर 31 का मतलब 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 मतलब 27 का कितना लेंगे 7। ये हुआ। ये 75 का मतलब हुआ 72 कैंसिल हो जाता है पावर। 75 का मतलब हुआ कि पावर कितना 3, यानी 7 के पावर 3 का मतलब 343 कितना होगा 3। ये तो हो गया 7 या 21 1, कितनी हो गई 1। अब यहाँ देखते हैं 9, 9 के पावर इवन, 9 के पावर इवन का मतलब 9 9 81 1 इंटू 3, और ये 27 का मतलब 24 कैंसिल हो जाएगा, पावर होगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी 7 इंटू 1 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 7 प्लस 1 आंसर होगा 8। ये क्लियर है, सब लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है और आपको इसका रिजल्ट बतलाना है। तो इसको रिजल्ट बतलाना है तो देखिए हम करेंगे क्या, याद रखिएगा पावर के ऊपर पावर दो ही कंडीशन में देगा, या तो इसके बीच में कभी भी 5 दे दिया, 5 मिल जाएगा। 5 आपको ये हेल्प करेगा, अगर 5 के साथ कोई भी इवन हो तो रिजल्ट क्या 0। या ये पावर के ऊपर पावर हमेशा जिसका साइक्लिसिटी 1 होता है, जैसे 0 5 6 1, वही डिजिट यूज करके पावर के ऊपर पावर लेगा ताकि उसका इजी वे रिजल्ट बताया जा सके। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है। अगर 5 के पावर कुछ भी लेंगे 5 और 2 के पावर कुछ भी लेंगे इवन, यानी कि 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या होगा 0। क्लियर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता 26 के पावर 27
के पावर 28 के पावर 29, ये देखिए पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, इनटू क्वेश्चन ये होता 231 के पावर 232 के पावर 233, और आपको इसका रिजल्ट बताना होता। तो आप बतलाइए कितना इजी है। ये क्या दिया है 6 के पावर एनी के मतलब कुछ भी हो, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो या कुछ भी हो, रिजल्ट क्या होगा 6। यहाँ पे क्या दिया है 1 के पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या होगा 1। 6 × 1 आंसर क्या होगा 1। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है जिसके पावर के ऊपर पावर दे दिया जाए, ठीक है। या कभी कभी 4 और 9 का भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि 4 के पावर इवन तो 6 होगा, 9 के पावर इवन तो 1 होगा। ऑड और इवन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन देखे यूनिट डिजिट पे। अब आप लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन बनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है सभी का सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास कल होगा। कल मैं फिर न्यू टॉपिक रिमाइंडर लेकर आऊँगा। और सभी बच्चे जो आज इस क्लास को अटेंड किए देखे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और सभी जगह शेयर कर दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी मित्रों को भी, सभी आपके दोस्त, रिलेटिव, मित्र, सबको इसका बेनिफिट मिलनी चाहिए। सब लोग शेयर करें इसको। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाय।